इसको डिवाइड करेंगे तो F1 और F2 को, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला बनाते हैं, कभी भी इस पे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर सकते हैं। F1 होगा 2 पाई 1/2 पाई स्क्वायर रूट M1 प्लस M2 इंटू BH/I, और F2 जो होगा ये 1/2 पाई स्क्वायर रूट M1 माइनस M2 इंटू BH/I होगा। इसको फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन हो गई, और फर्स्ट बाई सेकंड अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, F1/F2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/2 पाई से 1/2 पाई, तो ये पूरा आ जाएगा स्क्वायर रूट, I से I कैंसिल हो जाएगा और BH से BH कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट M1 प्लस M2 अपान में क्या हो जाएगा M1 माइनस M2, ये स्क्वायर रूट का, समझ में आया? या अगर इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि F1 स्क्वायर अपान F2 स्क्वायर, ये कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा M1 प्लस M2 अपान में M1 माइनस M2, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्लियर? और इसी के सिमिलर फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हम टाइम पीरियड का ही फार्मूला बना देंगे, रेसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा ना टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा T1 स्क्वायर अपान T2 स्क्वायर, तो ये उल्टा हो जाएगा M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2। अब इसको हमको ये तो निकालना नहीं है, हमको क्या बताना है, हमको बताना है M1 अपान M2, तो यहाँ से मैथमेटिक होती है छोटी सी, डिवाइडेड टू कंपोनेंट ऑफ मेथड, तो इसको क्या करेंगे M1 अपान M2 करेंगे, तो ये हो जाएगा F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर अपान F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर अपान F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट का, तो ये M1 अपान M2 यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इसको करेंगे तो ये, अब ये मैथमेटिक ये होती है, जैसे ऐसा लिखा हुआ है C प्लस B अपान C माइनस B इक्वल टू A बाई B, ठीक है? तो यहाँ से C बाई D जो होता है बेटा, ये हो जाता है A प्लस B अपान A माइनस, ये मैथमेटिक है, ठीक है? या वैसे भी आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसको ला सकते हैं, तो यहाँ से करेंगे तो ये F1 स्क्वायर अपान F2 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी हमको क्या निकालना है M1 अपान M2 निकालना है, तो M1 अपान M2 यहाँ से क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आ जाएगा कि F1 का स्क्वायर माइनस प्लस वाला है ना, तो प्लस वाला होगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर अपान F1 का स्क्वायर माइनस F2 का स्क्वायर, क्लियर? अब यहाँ से M1 अपान M2 का रेशियो ही तो बताना उस क्वेश्चन में, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर अपान F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर, F1 आई थिंक 10 दिया हुआ था, क्यों 10 पर सेकंड था ना, और F2 क्या था 2 पर सेकंड था, अरे 10 और 2 ही दिया था हमने क्वेश्चन में, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 प्लस 2 का स्क्वायर अपान में हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे 100 प्लस 4, तो ये आ जाएगा M1 अपान M2, ये हो जाएगा 100 प्लस 4 अपान 100 माइनस 4, 104, ये हो जाएगा 104 अपान 104 अपान 96, इसको सॉल्व कर लेना, ये F1 अपान F2 आ जाएगा। ऐसे T1 अपान T2 के टर्म्स में भी हम निकाल सकते हैं M1 अपान M2, तो कभी टाइम पीरियड दे दे या कभी फ्रीक्वेंसी दे दे, तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, नोट कर लीजिए इसको। कितना आएगा 13/12, सिंप्लीफाई करके लिख देना, ये हो जाएगा 13/12, सही करे हो ना, ठीक। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट हमको पढ़ना है वो टेंजेंट लॉ पढ़ना है,
क्या पढ़ना है? टेंजेंट लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि हर टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इंजीनियरिंग या मेडिकल का, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है टेंजेंट लॉ से, क्योंकि बहुत बेसिक बात है ये और इसका एप्लीकेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये टेंजेंट लॉ क्या होता है? जैसे कभी आपसे टेंजेंट के बारे में पूछा जाए तो टेंजेंट का सीधा मतलब स्लोप से होता है। वहां पर जैसे कोई कर्व हो और वहां पर अगर आप टेंजेंट निकालते हैं तो उसका मतलब स्लोप से होता है, और स्लोप का मतलब आप जानते हैं कि किससे होता है? tan थीटा से। अरे जब कहीं पर भी स्लोप dy बाई dx बताता है, मतलब tan थीटा बताता है। तो यहाँ इस वजह से इसको टेंजेंट लॉ कहते हैं, क्योंकि ये tan थीटा का टर्म आता है, इसमें स्लोप का टर्म आता है। ठीक है, नहीं तो ये भी दिमाग करता है कि टेंजेंट ही क्यों कहते हैं? टेंजेंट का मतलब सीधे tan थीटा से, या tan को सीधे सीधे टेंजेंट कह सकते हैं। समझ रहे हो ना कि tan से सीधा सीधा इसका क्या मतलब है कि tan का लॉ है तो टेंजेंट लॉ बोल दिया। ठीक, ये आप याद रखिए किसी भी तरीके से कि इसे टेंजेंट लॉ क्यों कहते हैं। अब देखो इसमें बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है कि होता क्या है टेंजेंट लॉ। इसमें हम दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं और उसमें डाइपोल को रखते हैं या बार मैग्नेट को रखते हैं। तो दो परपेंडिकुलर फील्ड लिया पहले। परपेंडिकुलर का मतलब एक तो अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के पैरेलल आई है, उसके परपेंडिकुलर हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड रख दी। ठीक है, अब उस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के बाद हम उसमें डाइपोल अगर रखते हैं और इसके अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कुछ एंगल बनाते हुए उसको डिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर हम न्यूटन की कंडीशन को देखें कि क्या हो जाए, उनका टॉर्क इक्वल इक्वेट कर जाए, तो उससे जो लॉ निकल के आता है उसे हम बैलेंसिंग कंडीशन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट लॉ कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर फील्ड होगी। म्यूचुअल परपेंडिकुलर फील्ड का मतलब बेटा ये जैसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH से यहां पर लिखे, ये अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ये सब मैंने डिटेल में आपको बताई बहुत अच्छे से कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, जब आपको जियोमैग्नेटिज्म बता रहे थे तब। अब यहां हमने क्या करा कि कोई एक्सटर्नल या कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड को हमने इसको किससे बता दिया? V से। ठीक है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं कि नहीं? अरे ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पे है कि नहीं है? ये परपेंडिकुलर है। अब इसमें हमने क्या करा कि एक मैग्नेट को रखा, सपोज दैट ये बार मैग्नेट है, ये एक लाइन से इसको हम बना दे रहे हैं। इसकी लेंथ पूरी क्या है? 2l है। ये मतलब यहां से ये l है और ये भी यहां से क्या है? l इस तरीके से। और अगर ये साउथ टू नॉर्थ है तो ये इसका डाइपोल मोमेंट हुआ ऐसे m क्यों है, और ये एंगल क्या है? थीटा है। तो थीटा एंगल पहले समझो कहां से, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी फील्ड ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये इससे बना रहा है एंगल, किससे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, ये इसका डाइपोल मोमेंट है। अगर इसकी पोल स्ट्रेंथ को बेटा हम यहां पर m ले लेते हैं तो ये -m होगा, दिख रहा है? छोटा सा m लिखा है, m लिखा है। और मैंने बताया कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स, सॉरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता था चार्ज पे तो वो QE होता था, और मैग्नेटिक फोर्स जब लगता था तो पोल स्ट्रेंथ इनटू B होता था, m इनटू B, स्मॉल m इनटू B। और मैंने ये भी बताया था आपको कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव पोल की वजह से, पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ की वजह से अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ की वजह से अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सब बताया था आपको, अगर याद हो थोड़ा बहुत तो। और ये चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में बताई थी कि जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। अरे इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बताया था Fe को, ये था Q इनटू E, याद है? और जो मैग्नेटिक फोर्स हुआ करता था ये क्या होता था? स्मॉल m इनटू B। और इसकी डायरेक्शन इसके डायरेक्शन में होगी अगर पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव है तो, और इसकी डायरेक्शन इसके डायरेक्शन में होगी अगर चार्ज पॉजिटिव है तो। अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और अगर नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ होगी तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी? इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यहां से देखते हैं, अगर देखेंगे तो इस यहां पर एक फोर्स लगेगा
और ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी m इंटू में क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड b, ये किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। और यहां पर देखेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ उस फील्ड होगी, ऐसे स्मॉल m इंटू बी। अब ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, आप ये नहीं कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी का क्या होगा मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन को बता रहा है, उधर फोर्स लग रहा है तो इधर लगेगा। ऐसे BH किधर है ऊपर है, तो ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा, इसके फोर्स की डायरेक्शन किधर होगा ऊपर की तरफ होगा, और ये क्या होगा स्मॉल m इंटू BH। क्यों ऐसे यहां पर भी लगेगा इस फील्ड की वजह से, लेकिन इस फील्ड की वजह से क्या लगेगा, अगर ये ऊपर की तरफ लगता, अगर ये क्या होता पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ होती, तो ये नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ है, तो क्या होगा इसके इस BH फील्ड के क्या लगेगा अपोजिट लगेगा, तो ये स्मॉल m इंटू BH हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोनों फोर्सेस, ठीक है। इसका मतलब ये जब दोनों फोर्स हैं तो दोनों तरफ टॉर्क भी लगेगा, नेट फोर्स तो बैलेंस हो जाएगा। अरे यहां से ये फोर्स और यहां से ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, नेट फोर्स तो क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। लेकिन टॉर्क की सिचुएशन देखोगे तो टॉर्क में क्या होगा, इस फोर्स की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगी, इस फोर्स की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगी। कुछ आया समझ में नहीं आया, अरे इसकी वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी ये होगी, तो आप देखेंगे कि माइनस एफ क्रॉस आर माइनस में करेंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर आएगी और इसकी डायरेक्शन इधर आएगी, मतलब दोनों टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं अगर कंडीशन ऑफ न्यूट्रलिटी लेते हैं कि अगर नेट टॉर्क यहां पर हम 0 करें, इसका मतलब दोनों टॉर्क आपस में क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, आप देखिए ये पूरा क्या है, ये पूरा 2l है, हाफ l है, और अगर ये l है और ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, अरे जाहिर सी बात है अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा, तो ये इतना l cos थीटा होगा कि नहीं होगा, अरे भाई ये क्या होगा l cos थीटा होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल आई, और हमको चाहिए ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा इधर रिजॉल्व करोगे तो l cos 90 माइनस थीटा मतलब l sin थीटा, और दोनों टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करेंगे हम इनका नेट वैल्यू 0 के बराबर कर देंगे, तो इक्विलिब्रियम अगर आ जाती है टॉर्क में, मतलब नेट टॉर्क 0 है, इक्विलिब्रियम या बैलेंसिंग कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, ये बैलेंसिंग कंडीशन की, तो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा कि जो ये MBH इंटू L साइन थीटा है, MBH इंटू L साइन थीटा है, ये किसके इक्वल होगा, ये MB इंटू L cos थीटा के, नहीं अरे MBH साइन थीटा ये किसके इक्वल होगा MB, अच्छा L यहां पर छूट गया है, स्मॉल m BH L sin थीटा, स्मॉल m B L cos थीटा, क्लियर। ये सब चीजें कैंसिल होंगी, L से L कैंसिल होगा, कुछ बुक में आपको दिखेगा कि पूरी लेंथ लिया हुआ, पूरी भी ले सकते हैं आप, अरे यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे तो यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, 2 से वैसे भी कैंसिल होगा कोई और, लेकिन हमने यहां से इसको रोटेशन को देखा है और यहीं से करता भी है, तो ये क्या हुआ BH sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B cos थीटा, BH का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ रहा है। तो यहां से B क्या आ जाएगा, B की नेट वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा BH sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये जो फील्ड थी इसकी वैल्यू क्या आई BH sin थीटा अपॉन cos थीटा, या इसी को हम और क्या लिख सकते हैं BH tan थीटा लिख सकते नहीं, इसे टेंजेंट लॉ क्यों कहते हैं आप समझ में आ रहा धीरे धीरे कि इन दोनों का जो रेशियो होगा किसका किसका, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं B अपॉन BH का, B
अपान में बी एच का किसके इक्वल होगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, या इसी बी अपान बी एच को क्या लिख देंगे, tan थीटा। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट लॉ कहते हैं। टेंजेंट लॉ tan या स्लोप इस एंगल या इसकी वजह से कहते हैं। अब ध्यान रखना आपको, हमेशा कभी कभी वो ऐसा फील्ड देता है ना, सॉरी एंगल ऐसा देता है तो आप समझ नहीं पाओगे, यहां से एंगल 30 दे देगा, तो हमको थीटा समझना किसके बीच का है, जो ये सबने कैलकुलेशन करी है हमेशा के लिए। जब इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको समझना है कि ये जो थीटा एंगल है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का डायपोल के साथ है, ठीक है ना, या आप ये बोल सकते हैं इसको कि बार मैग्नेट के एक्सिस के साथ है। क्लियर है? अरे यार बात समझ में नहीं, नोट करिए इसको। tan थीटा जो होगा वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होगा। इसी बैलेंसिंग कंडीशन को क्या कहते हैं, टेंजेंट लॉ कहते हैं। तो इसका एप्लीकेशन भी सीखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंट लॉ, इसमें क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन जब करते हैं न्यूट्रल पॉइंट के लिए, बैलेंसिंग के लिए, तो उसमें भी दो मैग्नेटिक फील्ड को हम रखते हैं, ठीक है ना, तो उसे मैग्नेटोमीटर कहते हैं। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर एक प्रैक्टिकल आपने किया होगा, एक लकड़ी का क्या होता है, ऐसे बोर्ड सा बना होता है, आपने देखा होगा प्रैक्टिकल में। ये कुछ टॉपिक थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, इसको मैं पढ़ा दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिकल में इसका एप्लीकेशन देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और उस पर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा तो आपको लगता है कि कुछ चीज़ें तो बुक में भी नहीं दी हुई है, तो क्वेश्चन कहाँ से आ गया, बाहर से आ गया। वो बाहर के क्वेश्चन नहीं होते, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इंस्ट्रूमेंट देखा होगा अपनी लैब में, ऐसा बना रहता है, इसमें ऐसे वॉच टाइप की बनी होती है, इस तरीके से निडल लगी होती है, ये मैग्नेटिक निडल होती है ऐसे, और यहाँ कॉलम बने होते हैं और यहाँ पर एक बार मैग्नेट लगा होता है। ये ऐसे भी हो सकता है, रोटेट होकर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर में दो पोजीशन होती है, tan A tan B। इसी का आप क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं कि tan A पोजीशन क्या है, tan B पोजीशन क्या है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड उसके मैग्नेटिक फील्ड से मैच कराते हैं, ठीक है ना, और पोजीशन ढूंढते हैं कि इसकी A पोजीशन कौन सी है और B पोजीशन कौन सी है। समझ में आ रहा है? तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर का क्या पढ़ेंगे, tan A और tan B पोजीशन देखेंगे। इसमें tan A पोजीशन की बात करते हैं। फर्स्ट क्या है, tan A पोजीशन, ठीक है। tan A पोजीशन में क्या होता है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो तो वर्टिकल ही होगी, मतलब वो ऐसी हम यहाँ पर बना दे रहे हैं प्लेन में, ये क्या है, BH है, ठीक। यहाँ पर हमने क्या रखा, ये वाला इंस्ट्रूमेंट रखा, मैग्नेट आपका इस तरीके से, इसमें मैग्नेटिक नीडल होगी आपकी, इसको थोड़ा ऐसा बनाते हैं, ये आपका BH है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये नॉर्थ साउथ किसका होगा, अर्थ का, और ये अगर नॉर्थ साउथ है अर्थ का, और ये क्या है, ईस्ट वेस्ट है, क्यों, तो अब की बार हम जो इसको रखते हैं वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं, किसको, आपके डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर को, ऐसा। तो ये अपना डिफ्लेक्शन देगा, फील्ड को हम
फाइंड करते हैं इस तरीके से। मान लेते हैं इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है। इसमें बहुत सारे बने होते हैं, मैं इंस्ट्रूमेंट पे ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल में आप देखेंगे। ये निडल होती है, मैग्नेटिक निडल, इस तरीके से वो डिफ्लेक्ट होती है फील्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना इधर पर। अब यहाँ पर एक मैग्नेट होता है इसके अंदर ऐसे, ये इसका साउथ है, ये इसका नॉर्थ है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये होगा। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड, हमने मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको पढ़ाई है दो पोजीशन पे, एक कहाँ एंड साइड ऑन और एक ब्रॉड साइड ऑन, मतलब एक एक्सियल पोजीशन और एक इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इसका एक्सियल पोजीशन अगर इसकी लेंथ 12 है, ये इसका सेंटर है, तो इसकी एक्सियल पोजीशन कहीं यहाँ आएगी, अरे आएगी कि नहीं आएगी। और इसकी एक्सियल पोजीशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको याद है, बिल्कुल याद होना चाहिए। एक्सियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड हमने बताई थी, अगर यहाँ से इसके मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस स्मॉल डी ले लेते हैं और ये पॉइंट इसका एक्सियल है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी d माइनस एल। अगर आप याद हो थोड़ा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी, हमने कहा था कि उसकी जो वैल्यू होती थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन d माइनस एल का होल ऑफ 3/3/2 ऊपर d था। फिर हमने क्या जंक्शन किया था, मैग्नेट बहुत शॉर्ट है, ये लेंथ बहुत छोटी है, d बहुत बड़ी है, तो d स्क्वायर l स्क्वायर से और ज्यादा बड़ा होगा, तो नेग्लेक्ट कर दिया था। तो हमने उसकी डायरेक्शन क्या बताई थी, हमेशा क्या होगा, जिधर मैग्नेटिक मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, उसकी डायरेक्शन में होगी किधर, जब एंड साइड ऑन होगी, और जब ब्रॉड साइड ऑन होगी तो क्या होगी, उसके जस्ट ऑपोजिट होगी। ये बात अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो मैंने ये बताया था कि ये दोनों क्या होंगी, तो इसमें किधर होगी, इधर तो S2N होगी, अरे क्या होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगी, याद है ना, ये B होगी आपकी एंड साइड ऑन, और होगी कितना B, अगर हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये आ जाएगी डायरेक्ट, मैं फार्मूला बता दे रहा हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा, ये 2m अपॉन dq, ये होगा, यही पढ़ाया था, ठीक है। ये किसके लिए, जब मैग्नेट क्या हो, शॉर्ट हो, शॉर्ट मैग्नेट के लिए फार्मूला बताया था 2m अपॉन dq म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब अगर क्या करते हैं, इसके डिफ्लेक्शन को यहां से देखेंगे, तो ये जो इसमें मैग्नेट लगा हुआ है डिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसा आएगा, कुछ एंगल डिफ्लेक्ट होके दिखाएगा ना ये, और यहां से इसका एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही कंडीशन हो गई, कौन सी, tan वाली। और जो बैलेंसिंग कंडीशन लेंगे तो क्या हो जाएगी, यहां से ये जो B आएगी, मैग्नेटिक फील्ड B, अगर यहां से हम देखें तो आपका ये जो होगा BH tan थीटा के इक्वल होगा। अरे ये B किसके इक्वल होगा, B इज इक्वल टू BH tan थीटा। तो B की वैल्यू रखेंगे म्यू नॉट 2m अपॉन में 4 पाई d क्यूब, ये किसके इक्वल होगा, BH tan थीटा के। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड नहीं कंपेयर कर सकते, अरे कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, अलग अलग पोजीशन पे ये पोजीशन D नहीं ढूंढ सकते हैं, अरे D की वैल्यू ढूंढ नहीं सकते हैं, यहाँ D रखेंगे, ये इसका मालूम है, ये मालूम है, B मालूम है, tan थीटा की वैल्यू मालूम है, तो क्या निकल आएगा, D निकल आएगा, अरे निकल आएगा नहीं। तो जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे थीटा की वैल्यू, जो भी डिफ्लेक्शन यहाँ से दिखाएगा, हम फट से tan B पोजीशन नहीं, सॉरी tan A पोजीशन नहीं ढूंढ लेंगे। tan A पोजीशन का मतलब कि हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल इनटू में tan थीटा हो जाना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये पूरा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, tan A पोजीशन कहते हैं। तो tan A पोजीशन क्या हुआ, क्लियर है। तो जब पूछेगा आपसे tan A पोजीशन पे इतने एंगल पे बताइए ये है, और उस मैग्नेट का जो डाइपोल मोमेंट है वो बता देगा क्या है, m है, समझो। और क्या बता देगा, डिस्टेंस d है। तो आपसे क्या पूछेगा, कहेगा वहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता दो। जो क्वेश्चन आता है हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप फट से क्या करेंगे, ये आपसे कहेगा कि डिफ्लेक्शन बता दो मैग्नेटोमीटर में, अगर क्या थी न्यूट्रल कंडीशन थी तो, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन थीटा बता सकते हो, अरे इन दोनों को इक्वेट करोगे तो बहुत वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ से क्या करते हैं, पूछे जाते हैं, और जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आंसर हम कर देंगे।
नोट कर लीजिए इसे, फिर tan B पोजीशन बताते हैं। tan A पोजीशन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, tan B पोजीशन। तो tan AB, तो ये मैं बोल रहा हूँ ना कि tan A पोजीशन, tan B पोजीशन, ये दोनों पोजीशन जो है वो किससे रिलेटेड है, वो एंड साइड ऑन मैग्नेटिक फील्ड और ब्रॉड साइड ऑन मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। जैसे अगर हमने कहा कि हार्जेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसे ही है, तो ये तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है हार्जेंटल कंपोनेंट, ये इस प्लेस पे बदल नहीं रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब की बार हमने इसको सीधा सीधा रख दिया, मतलब ये नॉर्थ साउथ है, ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ साउथ है, तो इसी डायरेक्शन में इसको भी रख दिया, इसको ये अपना डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर वैसे, और हमारा जो यहाँ पर इस तरीके से, ये अपना नेगेटिव देखते हैं क्या है, यहाँ पर क्या होगा, ये साउथ टू नॉर्थ हमारा, ये ऐसे था ना मैग्नेट, तो यहाँ पर भी तो ऐसे ही था, तो यहाँ पर भी ये क्या है, ऐसे ही है। अब की बार इसकी जो फील्ड आएगी वो कैसी होगी, इसकी एक्सियल पोजीशन तो ये है, और इसका एंड साइड ऑन ये है ना, और ये इसका क्या है, ब्रॉड साइड ऑन, और यहाँ से ये डिस्टेंस अगेन क्या होगी, ये वाली, अरे मिड पॉइंट से लेते थे ना, इस डिस्टेंस को हम फिर से डी मान रहे हैं, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, समझिए। फिर हमने यहाँ से ऐसे पॉइंट गिराया था, यहाँ से गिराया था, कैलकुलेशन करा था, और हमने कहा था जो ब्रॉड साइड ऑन पे मैग्नेटिक फील्ड आई है, वो मैग्नेटिक फील्ड एट ब्रॉड साइड ऑन बी एट ब्रॉड साइड ऑन या इक्वेटर पे, ये क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डी क्यू, शॉर्ट मैग्नेट के लिए हम नेगलेक्ट वगैरह करके बता रहे हैं, शॉर्ट मैग्नेट के लिए यही आया था, म्यू नॉट एम अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डी क्यू, ये बताया था, एम अपॉन डी क्यू। तो यहां से अब आप ये देखेंगे कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां आएगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, साउथ टू नॉर्थ, तो इसकी होती थी यहाँ पर, हमने कहा था जब यहाँ पर निकालते हैं तो इसकी आधी होती थी और डायरेक्शन अपोजिट होती थी, तो यहाँ तो 2m अपॉन डी क्यूब था, तो आधी हो गई, m अपॉन डी क्यूब हो गई, और उसकी डायरेक्शन हमेशा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती थी और इसकी जस्ट अपोजिट होती थी। पूछो क्यों, क्योंकि इसकी वजह से मैं बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर कहीं आती थी, इसकी वजह से ऐसे और इसकी वजह से ऐसे, तो नेट रिजल्टेंट इधर आती थी, अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ा बहुत याद हो तो ये हो जाएगी इसकी क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड साइड ऑन या बी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BH। तो अब की बात फिर से यहाँ कहीं लाई करेगा इसका डिफ्लेक्शन एंगल, और हमने अगर एंगल थीटा लिया फिर से हार्जेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से, तो यहाँ से फिर से वही बात आ जाएगी कि क्या होना चाहिए, BH tan थीटा फिर किसके इक्वल होना चाहिए, इसको tan B पोजीशन कहेंगे, ये पोजीशन जो ब्रॉड साइड ऑन आ रही है क्या है, tan B। तो एक तो एग्जाम में सिंपल सिंपल ऐसे पूछ लेता है कभी कभी, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं कि tan B पोजीशन में जो हम मैग्नेट को रखते हैं, सॉरी इसको रखते हैं मैग्नेटोमीटर को, वो कैसे ओरिएंटेशन में रखते हैं, नॉर्थ साउथ की ईस्ट वेस्ट, तो कम से कम ये जानते रहो कि tan A पोजीशन में ईस्ट वेस्ट रखते हैं और इसमें नॉर्थ साउथ ऐसे रखते हैं, ठीक है। फिर कौन सा कंपोनेंट किसमें कंपेयर करते हैं, किसमें मैग्नेटिक फील्ड का ब्रॉड साइड ऑन कंपेयर करते हैं, किसमें मैग्नेटिक फील्ड का एंड साइड ऑन एक्सिस वाली फील्ड को कंपेयर करते हैं, ये सब चीजें आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, आनी चाहिए। चलिए tan B पोजीशन ये दूसरा है, tan A मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो यहां से फिर वही BH tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, अरे BH tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, इस B के, या इसी BH tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई डी क्यू, समझ में आया। तो यहां से आप जैसा जो भी कैलकुलेट करना चाहें कर सकते हैं, तो म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई डी क्यू को लिखेंगे BH tan थीटा। तो ये पोजीशन जो है वो कौन सी है,
tan B पोजीशन है, तो tan A पोजीशन और tan B पोजीशन, और ये आपका डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके क्वेश्चन करिएगा, जो ना आए पूछिएगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि tan A या tan B पोजीशन पे आपसे दो मैग्नेटिक फील्ड का कंपैरिजन पूछा जाता है, तो आपसे बताएगा कि हमने क्या करा कि एक बार मैग्नेटिक फील्ड ये ली, तो BH तो फिक्स होगा। एक बार बता देगा कि मैग्नेटिक फील्ड B1 ले ली हमने, तो मैग्नेटिक फील्ड को B1 लिया तो डिफ्लेक्शन जो आ गया वो θ1 आ गया। ठीक है, और दोबारा मैग्नेटिक फील्ड को हमने कौन सा लिया, B2 लिया, तो डिफ्लेक्शन क्या आ गया, θ2 आ गया। तो पहले B1 की वजह से क्या हो जाएगा, B1 की वजह से हो जाएगा ये BH tan θ1। ठीक है, और B2 की वजह से आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा BH tan θ2। अब अगर इन दोनों फील्ड का कंपैरिजन करना है आपको, जैसे ये सेकंड हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर कंपैरिजन आपको करना है तो आप क्या कर सकते हैं, 1/2 और 1/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, B1 अपॉन B2, ये हो जाएगा BH tan θ1 अपॉन BH tan θ2। ठीक है, और ये BH कैंसिल हो जाएगा, तो B1 अपॉन B2 क्या आ जाएगा, ये जाएगा tan θ1 अपॉन tan θ2। तो कभी कभी डिफ्लेक्शन देके मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछता है, और कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड दे करके क्या पूछेगा, डिफ्लेक्शन का रेशियो बताओ, या एक का दे देगा, दो की मैग्नेटिक फील्ड पूछ देगा, सॉरी दो की मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, डिफ्लेक्शन दे दिया, दूसरे डिफ्लेक्शन को पूछ लिया, या ऐसे पूछ देगा कि जब डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड ये थी तो इसका डिफ्लेक्शन ये था tan A पोजीशन पे, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड को ये कर दिया तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, अरे हो जाएंगे ना। तो इसको भी नोट कर लीजिए जाएगा आपका। तो कभी